अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मार्केटिंग से रिलेटेड इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें मार्केटिंग की डेफिनेशन और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो में भी हम मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट डज द टर्म मार्केटिंग मीन्स? मैनी पीपल थिंक ऑफ मार्केटिंग ओनली एज सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि में मार्केटिंग जो है जिसके अंदर हम सिर्फ सेलिंग और एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। यानी मार्केटिंग के अंदर या तो आप सेलिंग कर रहे होते हैं या एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के जहन में चीज़ सामने आती है। जैसे हम मार्केटिंग का नाम लेते हैं वो समझते हैं कि या तो मार्केटिंग में कोई चीज़ सेल हो रही है या एडवर्टाइजिंग। टुडे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट इन द ओल्ड सेंस ऑफ मेकिंग अ सेल्स, टेलिंग एंड सेलिंग। अब मार्केटिंग को आप ओल्ड सेंस में जाके डिस्कस नहीं करें या नहीं उसको उस तरह समझें। जैसे कि उसका एक ओल्ड कॉन्सेप्ट होता था, मार्केटिंग मीन्स आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता रहे हैं या फिर आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, बट इन द न्यू सेंस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। मगर अभी अगर हम न्यू सेंस की बात करें, आज के दौर की बात करें, तो आज के दौर में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करना है। मार्केटिंग मीन्स क्या है? सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। ठीक है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। सेलिंग अकर्स ओनली आफ्टर अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। सेलिंग कब होती है? जब आपने कोई प्रोडक्ट बना ली, उस प्रोडक्ट के बनाने के बाद फिर आप उसको सेल कर रहे होते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मार्केटिंग स्टार्ट लॉन्ग बिफोर अ कंपनी हैज अ प्रोडक्ट। मार्केटिंग तो जब शुरू हो जाती है जब आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट भी नहीं बनाई होती, उससे पहले से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। मार्केटिंग इज द होमवर्क दैट मैनेजर्स अंडरटेक टू assess needs, measure their extent and intensity, and determine whether a profitable opportunity exists. मार्केटिंग वो होमवर्क है जो मैनेजर अंजाम दे रहे होते हैं, जिसके जरिए से वो ये चेक करते हैं, वो तशखीस कर रहे होते हैं, वो जांच रहे होते हैं लोगों की ज़रूरियात को यानी नीड्स को, और ये देख रहे होते हैं कि उनकी नीड्स के अंदर इंटेंसिटी कितनी है। क्या उनको नीड, जो उनकी नीड है वो जस्ट वो चाहते हैं हाँ ये चीज़ मिल जाए, यानी वो चाहते हैं कि हाँ ज़रूर मिलनी चाहिए उनको वो चीज़। एंड डिटरमाइन वेदर अ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। और मार्केटिंग ये भी बता रही होती है कि लोगों की नीड जानने के साथ साथ ये भी बताती है मार्केट क्या वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी रखती है, उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर उस नीड को हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं तो क्या उससे हमें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वो या नहीं। मार्केटिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ। मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट कर ली मार्केटिंग तो वो 2 महीने 4 महीने बाद आप बोले हाँ मार्केटिंग हो गई, नहीं। वो प्रोडक्ट लाइफ, जब तक की प्रोडक्ट की लाइफ है, जब तक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग चलती रहती है, होती रहती है। ट्राइंग टू फाइंड न्यू कस्टमर्स, क्या कर रहे होते हैं? कोशिश कर रहे होते हैं कि नए से नए कस्टमर हमारे आपके पास आए। एंड कीप करंट कस्टमर बाय इंप्रूविंग प्रोडक्ट अपील एंड परफॉर्मेंस। और करंट जो कस्टमर आपके पास है उसको कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, उनको मजीद सेटिस्फाई करें, यानी उनको कोई कंप्लेन ना हो प्रोडक्ट से रिलेटेड। लर्निंग फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स रिजल्ट्स एंड मैनेजिंग रिपीट परफॉर्मेंस। और आप अपने सेल्स के रिजल्ट से जो है आप उसको लर्निंग कर रहे होते हैं कि आपके जो सेल्स का रिजल्ट है वो क्या है। अगर आपकी सेल्स इंप्रूव हुई है इसका मतलब है, ठीक है, और इसके ऊपर मजीद का आपने काम करना है। ठीक है, डिक्लाइन हुई है तो उसकी क्या रीज़न है, फिर आपने उसको भी देखना होगा क्या रीज़न है कि आपकी सेल्स जो है डिक्लाइन हुई है। तो समझिए ये जो मार्केटिंग है प्रोडक्ट लाइफ के साथ साथ ये चलती रहती है। जब तक प्रोडक्ट है उस वक्त तक आपकी मार्केटिंग होती रहती है और सेल्स आपको परफॉर्मेंस दे रही होती है उस मार्केटिंग। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट और सर्विसेज फिट एंड सेल इटसेल्फ। मार्केटिंग का जो मकसद होता है वो ये जानना होता है या ये अंडरस्टैंड करना होता है कि कस्टमर के बारे में, अंडरस्टैंड द कस्टमर, नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर। यानी आपने कस्टमर को जांचना है, कस्टमर को जानना है, उसको अंडरस्टैंड करना है।
अगर एक मरतबा आपने कस्टमर को अंडरस्टैंड कर लिया कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, तो फिर इजीली आप उसको जो प्रोडक्ट आप या सर्विसेज दे रहे हैं उसको आप फिट करके उसको सेल भी कर देंगे। यानी मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो ये देख, वो आप ये समझ लें कि मेन पर्पस क्या है, कंज्यूमर के बिहेवियर को आपने देखना है कि कंज्यूमर चाहता क्या है। एक मरतबा अगर आपको क्लियर हो गया कंज्यूमर ये चाहता है, देन इजीली आप प्रोडक्ट सेल कर देंगे उसको। ठीक है, तो बस ये पॉइंट ध्यान में रखें। इफ द मार्केटर डज अ गुड जॉब ऑफ आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड, अगर मार्केटर जो है वो ये काम कर ले, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर ले, डेवलप प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को डेवलप करे that provide superior value, distribute and promote them effectively, these goods will sell very easily। अगर वो मार्केटर जो है ये जॉब करता है कि वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, और उसकी बेस पे प्रोडक्ट को डेवलप करता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको प्रमोट करता है, तो उससे उसकी सेल्स तो आसानी से हो जाएगी, फिर आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं। यानी अगर आपने ये क्लियर कर लिया कि कस्टमर क्या चाहता है, तो उसको किस तरह से डेवलप करना है, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट करना है, सो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज, अगर ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं, एक मैनेजर को क्लियर हो जाती हैं, एक मार्केटर को क्लियर हो जाती हैं, तो ईजिली प्रोडक्ट को सेल कर देंगे। दिस डजेंट मीन दैट सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर अनइम्पॉर्टेंट, इसका ये मतलब नहीं है सेलिंग और एडवर्टाइजिंग जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। rather it means that they are part of a large marketing mix, क्योंकि ये मार्केटिंग मिक्स का एक पार्ट है। अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग का टूल्स का सेट है दैट वर्क टुगेदर टू अफेक्ट द मार्केट। ये एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, ठीक है, ये तो मार्केटिंग मिक्स का एक पार्ट है, मार्केट के टूल्स है, मार्केटिंग के टूल्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ में आती है वो ये है कि मार्केटिंग, अगर आप गुड मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर का कस्टमर यानी कस्टमर का बिहेवियर क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है। अगर वो जो चाहता है आपने वो चीज़ को प्रोवाइड कर दी, तो इट्स मीन गुड मार्केटर। तो इसलिए हम इसको अगर कंक्लूड कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग मीन्स टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द कस्टमर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नीड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर नीड को फाइंड आउट करना, एंड फाइनली फुलफिल द नीड ऑफ द कस्टमर, उसकी नीड को फुलफिल करना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।